महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार नई दिल्ली श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नगर। अस्सलामुअलैकुम सामीन, 10 जुमादल उखरा है, 3 जनवरी है। खबर का उन्वान है हल्द्वानी उत्तराखंड में 50,000 लोगों के उजाड़े जाने की तैयारियों की मुकम्मल रिपोर्ट। जमीयत उलमा ने मेमोरेंडम दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जमीनी सच्चाई क्या है, हमें और क्या करना चाहिए, इस मामले की सुनवाई परसों 5 जनवरी को है। उत्तराखंड में हल्द्वानी शहर की वनभूलपुरा बस्ती आजकल सुर्खियों में है। हाई कोर्ट ने इस कॉलोनी को महकमा रेलवे की कॉलोनी मानकर 50-60 हजार लोगों को बेदखल करने का फैसला दे दिया है। सूबाई सरकार ने इन लोगों को यहां से निकालने के लिए 7,000 पुलिस वालों का बंदोबस्त किया है। बता दें कि 28 दिसंबर को महकमा रेलवे और इंतजामिया की तरफ से इस पूरी जगह की हदबंदी के लिए खंबे लगाने का काम शुरू हुआ तो हजारों औरतें, बच्चे और बड़े सड़कों पर निकल आए। इन लोगों ने सरकार से कार्रवाई रोकने और हाई कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त दायर करने की मांग की है। इन लोगों ने सरकार को याद दिलाया कि 2016 में सरकार ने इस जमीन को नुज़ूल की जमीन माना था। उनका सवाल यह है कि 6 साल पहले जो जमीन सरकार के कब्जे में थी, अब वो रेलवे की कैसे हो गई। उधर महकमा रेलवे ने हल्फनामा देकर हाई कोर्ट को बताया कि गफूर और ढोलक बस्ती जिस जमीन पर वाक़ है वो महकमा रेलवे की है। महकमे ने उस वक्त कहा था कि 29 एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जा है। 9 नवंबर 2016 को हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया था, यानी मसला यह है कि ये मामला काफी पहले से चल रहा है। 9 नवंबर 2016 को हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 10 हफ्तों में इन कब्जों को हटा दिया जाए। कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि दूसरे फरीक की बात भी सुनी जाए, उसके कागजात, दस्तावेजात देखे जाएं। इसके बाद रेलवे ने पीपी एक्ट 1971 के तहत नोटिस देकर आम आदमी की बात सुनी। रेलवे ने अपने दावे में और मजीद इजाफा कर दिया, यानी अब जमीन को बजाय 29 एकड़ के 78 एकड़ बता दिया। इस बीच बस्ती वालों ने बचाव संघर्ष समिति बनाई। इस समिति के नसीम अहमद कहते हैं कि पहले रेलवे ने अपनी 29 एकड़ जमीन बताई थी, अब जमीन का रकबा और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब रेलवे 78 एकड़ जमीन बता रहा है। पहले इसमें गफूर बस्ती और वनभूलपुरा की ढोलक बस्ती आ रही थी, लेकिन 78 एकड़ के दावे के बाद इसमें काफी बस्ती आ गई है, काफी बस्ती आ गई है। हाईकोर्ट के इस ताजा हुक्म के बाद इंतजामिया ने यहां रहने वालों को बेदखल करने की तैयारी कर ली है। मकामी एक और बाशिंदे हैं रहमत खां। रहमत खां कहते हैं कि महकमा रेलवे झूठ बोल रहा है। पीपी एक्ट में एक तरफा सुनवाई हुई है। इन्होंने इसके खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दे रखी है। रहमत खां का यह भी कहना है कि जिला अदालत में 1178 लोगों ने कागजात जमा कराए थे। उनका सवाल यह है कि जो घर बाप और दादा ने बनाए थे उसके लिए और कहां दरखास्त दें। रेलवे की कार्रवाई के खिलाफ लोगों के पास क्या दलाइल हैं वो सुनने काबिल है। बचाव संघर्ष समिति का कहना है कि हाई कोर्ट में रेलवे ने जो नक्शा दिया है वो 1959 का है। दूसरी तरफ अवाम के पास 1937 की लीज है, यानी अवाम का दावा रेलवे से पुराना है। अवाम के पास 1937 यानी मुल्क की आजादी से पहले भी इसके लीज के कागजात है। किराए पर हुकूमत ने इनको दे रखी थी, वो कागजात है। कमेटी से जुड़े चंदन सिंह महता का कहना है कि 2016 में रियासती सरकार ने हाई कोर्ट में कहा था कि यह जमीन नुज़ूल की जमीन है। तब सरकार ने रेलवे का हक नहीं माना था, बल्कि इनकार कर दिया था। फिर सवाल यह है कि अब सरकार खामोश क्यों है। रियासती सरकार 2016 में मलिन एक्ट लाई थी। इसके तहत रियासत भर में 582 आरजी आबादियों को बाज आबादकारी के लिए दर्ज किया गया था। ये एक मलिन एक्ट है जिसमें 500 बस्तियां पक्की करनी थी। इन्हीं बस्तियों में गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, चिराग अली शाह और वनभूलपुरा इलाके के इंदिरा नगर भी इस फहरिस्त में शामिल थे। फहरिस्त में आने से इन बस्तियों को हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़, इन गारंटी मिल गई थी
لیکن 2021 میں اس لسٹ پر نظر ثانی کی گئی اور ون بھول پورا کی بستیوں کو بحال کر دیا گیا۔ اب اس معاملے میں سیاست گرم ہو گئی ہے۔ متاثر ہونے والوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، اس لیے ایسے الزامات ہیں کہ حکومت جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کر رہی ہے۔ سی پی آئی ایم ایل اے لیڈر بہادر سنگھ جنگی کہتے ہیں کہ سرکار نے صحیح طریقے سے لابنگ نہیں کی ہے۔ ادھر ہلدوانی کے ممبر اسمبلی ہر دیش کے مطابق لوگوں کے پاس کافی دستاویزات ہیں، لیکن ان کی بات سنی نہیں جا رہی ہے۔ ساتھ ہی مرکزی وزیر مملکت اجے بھٹ نے لوگوں کو بھروسہ دلایا ہے کہ ان عارضی بستیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ون بھول پورا علاقے کی ان بستیوں کو دوبارہ ملین امپرومنٹ اسکیم میں شامل کیا جائے۔ ادھر ہلدوانی کے ون بھول پورا کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سپریم کورٹ کے وکیل سلمان خورشید نے متاثر لوگوں کی طرف سے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ اس کی سنوائی 5 جنوری یعنی پرسوں کو ہونی ہے۔ اس بیچ 24 گھنٹے پہلے جمعیت علماء اتراکھنڈ کے ایک وفد نے یعنی کچھ لوگوں نے صدر جمہوریہ اور سرکار کو ایک میمورنڈم بھیج کر معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ معزز ہائی کورٹ کے ایک حکم کی وجہ سے ان کے پرانے مکانات، اسکول، ہسپتال، بینک، سینکڑوں پکے مکانات، بجلی، پینے کی پانی کی ٹنکیوں کو گرا کر 4-5 ہزار خاندانوں یعنی 50-60 ہزار لوگوں کو بے دخل کر دینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ 10 جنوری 2023 کو بغیر کسی متبادل کے ان سب کو اجاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہ بستیاں برطانوی زمانے سے پہلے کی آباد ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنے ہی ملک کے شہریوں کو اجاڑنے کی تیاری ہے۔ میمورنڈم میں بتایا گیا ہے کہ انگریزوں کے دور حکومت سے یہاں کے باشندوں کو تمام سہولیات فراہم کی جاتی تھی۔ پانی کا کنکشن کارڈ، آدھار کارڈ، ووٹر کارڈ، میونسپلٹی کی طرف سے جمع ہونے والی ٹیکس کا 60-70 سال پرانا ریکارڈ ہے۔ ہزاروں بچوں اور خواتین کو اس شدید سردی میں کھلے آسمان کے نیچے رہنا پڑ رہا ہے۔ آپ سے انصاف کی امید ہے۔ یہ 50 ہزار لوگ آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس وفد میں جناب عبد القادر، مولانا محمد عارف قاسمی، ماسٹر احسان، مولانا جلیس احمد قاسمی، قاری شمیم، مولانا ہارون قاسمی، مولانا ارشد قاسمی، مولانا نسیم احمد وغیرہ شامل ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں ہم دنیاوی کوشش کر رہے ہیں، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمیں ایک ہی مجلس میں 1000 مرتبہ 29ویں پارے کی سورہ نوح کو پڑھ کر بارگاہ ایسدی میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس پوری خبر کے لیے ہم وہیں سے جناب قاری جاوید عالم کے